माँ को हम ऑटो में भी घुमा रहे हैं। केतन की कदर आज पता चल रही है। केतन की कदर भाई आज हम तुझे बड़ा याद कर रहे हैं। याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमें शॉपिंग कराता था, गाड़ी में घुमाता था, सब कुछ करता था, लेकिन अब वो कनाडा चला गया और हम यहीं रह गए, तो इसलिए हम आज से बहुत मिस कर रहे हैं, है नहीं? माँ मिस कर रही हूँ बेटे को, बहुत कर रही हूँ। चलिए तो मार्केट में चल के दिखाते हैं आपको यहाँ का, फरीदाबाद का एक नंबर का मार्केट। और दिखा दो कोई अलग डिजाइन में। हम लोग आए थे जूस पीने के लिए, एक नंबर मार्केट आए और जूस ना पिए ऐसा हो नहीं सकता, तो बस मैंने पी लिया, मम्मी और ये लोग पी रहे हैं। और ये फरीदाबाद की काफ़ी मशहूर है शॉप, दिल्ली जूस कॉर्नर। हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ पे, ज़रूर जूस पीती हूँ मैं। सबसे अच्छी बात है कि फ्रेश होता है। सूट ले लिए हैं और बच्चों के कपड़े भी ले लिए हैं, पापा के लिए भी ले लिए टी शर्ट्स वगैरह। अब घर जाएंगे। और यहाँ नेक्स्ट डे हम लोग आज वापस जा रहे हैं, तो यहाँ सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, तैयार हो गई थी, मतलब कि नहा के निबट के चाय पी रहे थे सब बैठ के, और पापा मोबाइल में सबको मैसेज गुड मॉर्निंग का भेजते हैं, तो पापा वो कर रहे थे और मम्मी सुबह चाय पी रही थी और हम लोग बातें कर रहे थे। ये वाला टाइम ऐसा होता है ना, सोचते हैं कि खत्म नहीं हो ये टाइम, बस ऐसे ही चलता रहे और हम लोग बातें करते रहें, क्योंकि माँ बेटियों की जो बातें होती है ना, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, मुझे लगता है। एक इस पे जोक भी है ना कि मम्मी घंटों बात करने के बाद मम्मी से जब फोन रखते हैं तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर बात करेंगे। तो बस यहीं पे हम लोग बातें कर रहे थे। तेरा काम है, 2 टमाटर डाल। मम्मी वाले बना रही है पैक करने के लिए पराठे, गरम गरम सूखी अरबी और सूखी अरबी, और साथ में क्या बनाया? सूखे आलू। ये तो हम अगर ट्रेन का सफर हो, सूखे आलू ना हुआ तो मैं रख दूंगी मैं लास्ट में। ना आलू तो हम लोग आज हमारी विदाई हो रही है, आज हम जा रहे हैं वापस। बहुत दिन कर ली मस्ती, क्यों माँ? मस्ती हो गई खत्म, अब घर वापस चलो, अपने देश अपने वतन वापस लौटो। है नहीं है? क्या क्या कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू रामपुर गए। हाँ, लौट के बुद्धू रामपुर वापस जा रहे हैं सारे। घूमने का तो ये हिसाब है, कितना भी घूम लो, कहीं भी चले जाओ, वापस आने का मन नहीं करेगा, लेकिन जाना तो वापस है। इसलिए हम लोग जब छोटे होते थे तो बरेली जाते थे, तो ऐसी मामी पराठे सेकती थी। आज मैं वापस जा रही हूँ तो मम्मी पराठे सेक रही है ना? मामी कितने कितने पराठे सेक के देती थी ना हम लोगों को, याद है? सुबह सुबह हम लोग किससे आते थे? काशी से वापस आते थे, है ना? काशी से, आपदा से वापस आते थे। हाँ, आपदा एक ट्रेन होती थी, उससे आते थे वापस। तो सुबह 4:30 बजे चलती थी, 4:30-5 बजे। हाँ, 4:30-5 बजे सुबह सुबह चलती थी, और हम लोग उठ जाते थे 2-2:30 बजे, और मामी वाले पराठे, अचार, आलू सब कुछ ना बना के रखती थी और हम लोगों को पैक करके देती थी, फिर हम लोग ट्रेन में खाते थे। अब हमारा बचपन बीत चुका है और बच्चों का बचपन शुरू हो गया है, तो इसलिए उनकी नानी जो है वो बना रही है पराठे, क्योंकि मामी है विदेश कनाडा, इसलिए नानी को पराठे बनाने पड़ रहे हैं, है नहीं? कोई बात नहीं, जब मामी के पास जाएंगे तो मामी बनाएगी, अब नानी के पास आए तो नानी बना रही है। अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं करे हैं, हमारी ट्रेन जो है वो है 4:30 बजे की, तो हम लोग यहाँ से 2 बजे करीब जाएंगे। हाँ, 2 बजे निकलेंगे हम लोग, रास्ते में ट्रैफिक भी मिलेगा, इसलिए। क्या हुआ, नहा लिए?
सारे सूख गए कपड़े। और सुबह सुबह ना मम्मी ने मशीन भी लगा ली थी। मम्मी काम जो है ना बड़े फास्ट करती है, तो सुबह सुबह मशीन भी लग गई थी और कपड़े धुल गए हैं, सूख गए हैं। भविष्य सारे के सारे कपड़े उतार के भी ले आया है। बस अब जो 2-4 मेरे कपड़े वगैरह रखने के हैं वो रखूँगी। बैग सब पैक कर लिए हैं मैंने। केतन का फ़ोन आया था और केतन ने आज हम लोगों के लिए छोले भटूरे ऑर्डर कर दिए थे, तो हम लोगों ने नाश्ते में खाए छोले भटूरे। और पता है एक गलती क्या हुई, रात को बुआ आई थी। चाचा के साथ तो वीडियो बना लिया था, फ़ोटोज़ भी ले लिए थे, लेकिन बुआ के साथ भूल गई यार। इतना दुख हुआ मुझे, नहीं मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। हम लोग बातों में इतने ज़्यादा मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए कि हमें यही याद नहीं रहा कि हमें फ़ोटो लेनी। एक्चुअली बुआ ना बहुत लेट आई थी रात को, तो इस वजह से तो हम लोग बातें करने लग गए। तो यहाँ पे मैं बस तैयार होने लग गई थी। कपड़े तो सुबह ही नहा ली थी, सुबह ही मैं तो चेंज कर लिए थे। उसके बाद मैंने जो कुर्ती वगैरह पहनी थी मुझे, और बैग वैग पैक थे हम लोगों के। एंड टाइम तक सामान रह ही जाता है, कुछ ना कुछ हो। तो बस ये सब हम लोगों ने कर लिया था। और मम्मी यहाँ पे फलों की दुकान लेके बैठ गई थी कि जाते जाते भी बच्चों को बस कुछ ना कुछ खिला दो। मैं कहती हूँ मुझे लगता है शायद सभी माँ ऐसी होती हैं, है ना, अपने बच्चों को कुछ ना कुछ चलते चलते भी खा लो, ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो। माएँ होती ही अच्छी हैं, इसीलिए ऐसी होती हैं। तो और यहाँ पे नाना का और उनके ध्योते का चल रहा है प्यार। दोनों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो इसलिए पापा बहुत खुश होते हैं इससे। और गले लग रहे थे इसके साथ और खूब सारी प्यार बच्चों को दे रहे थे, क्योंकि ये बच्चे साल भर तक इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का। फिर से मैंने इसमें देख रख लिए, मेरा चार्जर आ गया। बाय बाय टाटा। ये हमारा बैग है। बैठ चुके हैं हम लोग गाड़ी में और गर्मी है बहुत ज़्यादा। सबको बाय बाय टाटा हो चुका है। कितना टाइम लगेगा भैया? 1 घंटा? 1 घंटा दिखा रहा है। अब वो आश्रम वाला जो है वो बन गया है पुल, अंडरपास बन रहा था। अंडरपास से निकल गए, पहले जाम था ना वहाँ पे। हाईवे वाला रास्ता ही ठीक है। हम लोग थोड़ा सा पहले इसलिए भी निकल लिए थे क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। इससे पहले एक बार सक्षम आया था, तब केतन यहीं पे ही था, तो उसने उसके लिए ओला बुक करी थी। तो ओला बुक होने में भी बहुत टाइम ले रहा था। वो बार बार उसको कैंसिल कर रही थी ओला, क्योंकि वहाँ पे जाम लगा हुआ होता है। तो वो जो भी कोई गाड़ी आप बुक करेंगे तो वहाँ पे वो कैंसिल दिखा, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे जाम है, जाम में वो लोग फंस जाते हैं इस वजह से। तो हमेशा ये एक मतलब कि सोच रखनी चाहिए कि कभी भी हमारा ट्रेन इंतज़ार नहीं करेगी, हमें ही ट्रेन का इंतज़ार करना है। तो 10-5 मिनट हम लोगों को एक्स्ट्रा लेके ही चलना चाहिए। और बच्चों के साथ जा रहे हो तो मैं कहूँगी आप लोगों से कि ज़रूर ऐसा ही करिए, बिल्कुल एंड टाइम पे घर से ना निकलें, नहीं तो बहुत जल्दबाजी में होश में कई बार कुछ गलत हो जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं हमेशा कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो मेरा एक ही नियम है कि मैं 10-15 मिनट पहले ही तैयार होकर निकलने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है भाई हम वहाँ वेट कर लेंगे, वो हमारा वेट करें या ना करें। तो बस यहाँ हम लोग स्टेशन के पास पहुँचने ही वाले थे, रेड लाइट थी और गाने बहुत अच्छे अच्छे चला रखे थे ड्राइवर भैया ने। स्टेशन पहुँच गए हम लोग और भीड़ बहुत ज़्यादा है, खुली कर लिए क्योंकि सामान भारी था। 2-3 बैग पकड़ा दिए उसे और 2 बैग हम लोगों ने पकड़ लिए हैं। भविष्य है साथ में और सक्षम आगे है कुली के साथ, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है। खड़ी हुई और हम लोग कर रहे हैं वेट, क्योंकि अभी ना ट्रेन में चल रही है सफाई। तो ये है हमारी ट्रेन
और अभी हम लोग खड़ी है, बाकी सारे कोच तो खुल गए हैं लेकिन एसी कोच नहीं खुले हैं अभी। आप हमें नहीं जानते लेकिन हम आपको जानते हैं। Hyderabad तेलंगाना एक्सप्रेस इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 12,008। ये बैठा हुआ है और यहाँ पे इसने लगा रखे हैं हेडफोन, गाना सुन रहा है और मैं हो रही हूँ बोर, मेरा मन नहीं लग रहा और ना ही आज मुझे नींद आ रही है। सुबह की जब ट्रेन होती है ना तो नींद आ जाती है, लेकिन शाम की ट्रेन जब होती है ना तो पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आती। तो बस हम लोग पहुँच गए हैं अमरोहा तक। 8:30-9 बजे की पहुँचने का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं। देखते हैं कितनी देर में पहुँचता है। और यहाँ ना मेरा एक छोटा सा दाना हो गया है, दर्द कर रहा है, इसी को मैं फोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। और जिस ट्रेन में हम लोग आए थे, मतलब कि मम्मी के घर आए थे, उसी ट्रेन से ही हम वापस जा रहे हैं। ये शीशा इतना धुंधला है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आप लोगों को वीडियो के में क्या शेयर करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो कितना धुंधला सा है ना। ये देख रहा है मोबाइल में वीडियोस, छोटे छोटे रील्स आती हैं वो देख रहा है। और मैं भी बहुत देर तक मम्मी से बातें कर रही थी। मम्मी कह रही थी मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, घर खाली लग रहा है। ये तो अंडरस्टूड है यार, जब बच्चे आते हैं तो रौनक हो जाती है और फिर सब चले गए तो खाली लग रहा है उन्हें। पापा लेटे हुए थे, मम्मी बता रही थी, मम्मी को ना चिंता हो जाती है जब तक हम लोग घर पहुंच नहीं जाएंगे तब तक वो फ़ोन करती रहेंगी। अब जब मैं पहुंच जाऊंगी घर पे तो मैं आप लोगों से करूंगी बात। बीच में बात करने का कुछ मुझे ऐसा लग नहीं रहा ज़रूरत है, तो इसलिए। और ना ही बाहर का कुछ व्यू दिख रहा है, अगर व्यू दिखता तो मैं दिखा देती आप लोगों को, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अब मैं मिलूँगी घर पे या स्टेशन पे। अनिल आएंगे लेने के लिए, अनिल कह रहे थे मैं लेने आऊँगा, देखते हैं कौन आता है लेने।